और इस वक्त शुरुआत करते हैं श्रीनगर से बड़ी खबर से। श्रीनगर से बड़ी खबर यह है कि उत्तरी श्रीनगर के इलाकों में बादल फटे हैं और सैदपुरा हमची इलाके में बाढ़, रिहायशी इलाके तालाब में तब्दील हो चुके हैं। सामान्य जनजीवन यानी आम जिंदगी जो पूरी तरह से वो मुतासिर है, प्रभावित है। तो ये खबर है कि श्रीनगर से बड़ी खबर है, उत्तरी श्रीनगर के इलाकों में बादल फटने के कई वाक़यात सामने आए हैं और इसमें सैदपुरा हमची इलाके में बाढ़ भी आ गई है, जो खबरें आ रही हैं। रिहायशी इलाके तालाब में तब्दील हो गए हैं। सामान्य जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। तो ऐसे भी लगातार जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने भारी बारिश की आशंका पहले भी जताई थी और अभी जो खबर है कि वो उत्तरी श्रीनगर के इलाकों में बादल फटे हैं कई जगहों पर। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर रईस बागरे। रईस, इस वक्त क्या सिचुएशन है और ये बादल फटने के वाकयात कहां-कहां पर पेश आए, किस तरह का नुकसान का अभी तक तखमीना लगाया जा सका है? रईस, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रईस तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करेंगे रईस से फिर से बात करने की। तो श्रीनगर से बड़ी खबर है, श्रीनगर के उत्तरी श्रीनगर में, खासतौर से उत्तरी श्रीनगर में कई इलाकों में बादल फटने के वहाँ से खबरें आ रही हैं और जिसके नतीजे में काफ़ी एक तो लोगों में डर और खौफ भी है और इसको लेकर नुकसान भी हुआ है। लेकिन ये नुकसान कितना ज़्यादा है, क्या जानी नुकसान भी हुआ है या फिर जो माली नुकसान है वो हुआ है, क्या इससे जो बागात हैं उस पर ज़्यादा असर पड़ा है, ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने के लिए हम अपने रिपोर्टर रईस के पास जाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि आपको बताएं कि सैदपुरा हमची इलाके में ये बादल फटने के वाक़े के बाद से वहाँ बाढ़ भी आ गई है सैदपुरा हमची इलाके में। साथ ही साथ जो रिहायशी इलाके हैं जितने भी वो उनके बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ अक्सर इलाकों में जो है पानी इस कदर जमा हो गया है कि वो बिल्कुल एक तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं और सामान्य जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। आम जिंदगी में पूरा इसका असर पड़ा है। लोग, आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है और किस कदर उनकी जो परेशानी है, उनका जो फिक्र है और जो पानी का फ्लो है, आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा ये धारदार ये फ्लो है। रईस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रईस, उत्तरी श्रीनगर के बारे में खबर आ रही है कि कई इलाकों में बादल फटे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस वक्त वहाँ पर सिचुएशन क्या है और किस तरह का नुकसान और किस तरह का असर इसने लोगों की ज़िंदगी पर डाला है? इस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे बारिशें हुई हैं और उसके बाद जो है आज रात को ही ये बादल फटे हैं जिसकी वजह से जो शादीपुरा श्रीनगर है जो कि नॉर्थ श्रीनगर का एरिया माना जा रहा है, तो यहाँ पे भी जो है वो सीवियर दो लोकल फ्लडिंग हुई है, जो है वो बह गया है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो एसएमसी है वो लगातार जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है, जो नेसेसरी मेजर्स है वो उठा रही है और कंटिन्यू वो इसी तरह उठाते रहेगी। जिस तरह से जो आजम मतू का भी ट्वीट आया कि उन्होंने उसमें कहा है कि पूरी तरह से जो एसएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो पूरी तरह से मॉनिटर कर रही है चीजों को और हर वो स्टेप उठाया जाएगा जो कि जरूरी है। बता दें कि पिछले कुछ समय से यहाँ पे जो है वो लगातार बारिशें हो रही है। बादल इस तरह से कि लैंडस्लाइड और शूटिंग स्टोन जो है वो पहले ही प्रोडक्शन की गई थी और लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश के चलते जो है वो यहाँ पे इस तरह की जो सिचुएशन है वो पनप रही है। और जो नॉर्थ कश्मीर, जो नॉर्थ श्रीनगर का ये शादीपुरा एरिया है, यहाँ पे भी जो है वो बादल फटे हैं जिसकी वजह से जो इस पूरे इलाके में जो है वो काफी यहाँ पे आपका माहौल है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं लगातार कि श्रीनगर में भी जो बारिशें हुई है उनकी वजह से वाटर लॉगिंग हो रही है और पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी कि जो एवलांच प्रोन एरियाज है वहाँ पे लोगों को एडवाइस किया गया था कि वो ज्यादा इंडोर रहे और ज्यादा वो बाहर ना निकले। तो इस तरह की जो जिस तरह से मौसम खराब है और अभी कोई आगे उसमें सुधार होने की कोई पेशन गोई नहीं है। लगभग 25 जो है कल तक मौसम जो है इसी तरह बारिशें होंगी और 25-28 तक कोई बड़ी जो है वो मेजर चेंज की कोई प्रेडिक्शन नहीं है। जी रईस,
ये जो अभी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने इसके पहले भी इस तरह की इशारे दिए थे या संभावना जताई थी कि इस तरह के नुकसानात हो सकते हैं या फिर ये इस तरह से बादल फटेगा। अभी इसको लेकर के क्या पेशगोई है और क्या जो मकामी सतह पर जितना तेजी से इसके रेस्टोरेशन के लिए या जो नुकसानात है उसके लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए वो आपको दिख रही वहां पे? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से जुनैद आजम भुट्टो जो कि श्रीनगर के मेयर है, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हर वो जरूरी कदम उठा रही है जो कि जरूरी है और वो इसी तरह जो है वो रेस्टोरेशन का काम जो है वो तेजी से होता रहेगा और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो पूरी तरह से कमिटेड है कि वो इस तरह के जो मेजर्स है वो उठाए। और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि जो मैट डिपार्टमेंट है उन्होंने पहले ही एडवाइजरी जारी की थी कि इस तरह की सिचुएशन बन सकती है और जिस तरह से पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि बारिशें हो रही हैं तो उसके बाद जो है वो बादल फटने का डर भी रहता है। और पिछले साल भी हमने देखा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान जो सोनमर्ग है वहां पे इसी तरह से बादल फटे थे और फिर काफी नुकसान हुआ था। यहाँ पे नॉर्थ श्रीनगर के शादीपोरा एरिया में जो है वो इसी तरह बादल फटे हैं जो कि फिर उसके बाद जो है वो लोकल यहाँ पे फ्लडिंग हुई है। तो इसमें जो लाइफ स्टॉक है वो इसको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन अभी जो मालूमात है वो सामने उस तरह से नहीं आई है। जो रेस्टोरेशन का काम है वो तेजी से हो रहा है। जी रईस, ये एक और सवाल है कि ये जो बादल फटने के वाक़े क्या इससे जो वहाँ पर बागबानी है या जो खेती है क्या उसको भी कुछ नुकसान पहुंचा या फिर ये उन इलाकों में हुआ है जहां पर खेती या फिर बागवानी नहीं थी? क्योंकि कुछ खबरें इस तरह की भी है कि उसके साथ ही साथ जो रिहायशी इलाके हैं वहां भी कई इलाकों में तालाब जैसा मंजर जो है वो पेश कर रहा है। तो इसका नुकसान खासतौर से किस इलाके में ज्यादा हुआ है, किस सूबे में ज्यादा पड़ा? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देखें तो जब भी कहीं से बादल फटते हैं ये एक नेचुरल कैलेमिटी होती है। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है रईस जी। जी हाँ, हमने देखा है कि जब भी इस तरह की जहाँ पे जब भी बादल फटते हैं तो वहाँ पे जो है उसमें नुकसान काफी होता है और एक नेचुरल कैलेमिटी होती है तो इसके चपेट में जो भी चीज आती है वो बह जाती है। और लगातार हमने देखा कि जहाँ पे भी बादल फटते हैं तो वहाँ पे जो है काफी तबाही होती है और यहाँ पे भी ठीक वही हुआ जिस तरह से लोकल फ्लडिंग हुई है। तो इसमें बहुत सारी चीज इसके जो है वो जद में आ गई, लेकिन जो रेस्टोरेशन का काम है वो जारी है। इसके आसपास रहायशी इलाके भी है, रहायशी मकान भी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जब भी बादल फटते हैं तो वहाँ आसपास जितने भी जो भी चीज होते हैं वो इससे प्रभावित होते हैं और ऐसे में जो लोग हैं वो काफी घबरा जाते हैं क्योंकि ये सारी चीजें जो जब भी बादल फटते हैं तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो अचानक सी हो जाती है जिसमें एक पैनिक हो जाता है। तो लगातार हमने देखा कि यहाँ पे भी लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये बादल फटे उसके बाद जो है वो रेस्टोरेशन का काम है जारी है और जो आसपास के लोग हैं वो भी सहायता की मदद के लिए आगे आए हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से जो रेस्टोरेशन का काम है वो हो रहा है। जी रईस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप हालात पर नजर बनाए रखें। तो ये इस वक्त का जो मैंने बताया कि जो उत्तरी कश्मीर है उस तरफ ज़्यादा इसका नुकसान हुआ है। सैदपुरा हमची इलाके में बाढ़ के हालात आ गए, बाढ़ जैसी सूरत हाल बन गई और रिहायशी इलाके में तब्दील हो गए हैं। तमाम जो रिहायशी इलाके हैं वो बिल्कुल तालाब जैसा मंजर पेश कर रहे हैं। तो काफ़ी यहाँ पर परेशानियाँ बढ़ी हैं, लेकिन लोग उस पर लगे हैं कि किस तरह से इसको सूरत हाल से आगे बढ़ा जाए। एक और अहम खबर है कठुआ से है। विंटर जोन के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। आज के लिए स्कूलों में अवकाश यानी छुट्टी रहेगी, तातील रहेगी। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते ये फैसला लिया गया है। यानी भारी बारिश भी एक तरफ वजह है और साथ ही साथ उसके वजह कर जो लैंड स्लाइडिंग है, जमीन के तोड़ने खिसकने की जो बात है उसके तहत ये फैसला लिया गया है। अब बताया जा रहा है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी यानी चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो है उन्होंने ये फैसला लिया है। कठुआ के लिए ये फैसला है लिया है उन्होंने और ये काफ़ी खबर, एक ज़रूरी खबर है कठुआ के लोगों के खासतौर से। कठुआ से बड़ी खबर है, विंटर जोन के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित। आज के लिए स्कूलों में अवकाश घोषित। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते लिया गया फैसला। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने यह फैसला लिया है। और चरण हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। चरण, ये जो फैसला लिया गया है छुट्टी का, अवकाश घोषित करने का, इसकी खास वजह क्या हुई? जी बिल्कुल विशाल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से जिला कठुआ की बात करें तो यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई
नदी नाले भी पिछले दिनों उफान पर रहे, तो उसी को देखते हुए जिस तरह से भूस्खलन भी यहाँ इलाके में हुआ, मिट्टी के तोड़े भी यहाँ पर गिरे। और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 8 के करीब जो मौतें हैं और अभी तक पहाड़ी इलाकों में हो चुकी हैं। और उसके पहले की बात करूं तो जिस तरह से मूसलाधार बारिश थी, तो यहाँ पर लोहाई मल्हार का जो इलाका है वहां पर कस्तूरा बाई गांधी जो स्कूल है, वहां की छात्रा जब घर लौट रही थी तो रास्ते में एक नाला क्रॉस करने के दौरान भी जो है वो बह गई, जिसके कारण उनकी मौत भी हो गई थी। हालांकि उसमें 2 जो लड़कियां थी वो जख्मी भी हुई थी गंभीर रूप से। तो यही जो इसकी गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से, हालांकि मौसम की बात करूं तो कठुआ में मौसम आज बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और पहाड़ी इलाकों में भी थोड़े बादल जो हैं वो छाए हुए दिख रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन जो है उनकी देखरेख में जो है आगे जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी जो है उन्होंने ये देर रात जो है कल शाम को ही ये आदेश जारी कर दिया था कि पहाड़ी इलाके जो हैं वहां पर जो विंटर जोन के स्कूल हैं वो बंद रखे जाएंगे, ताकि हिदायती तौर पर बच्चे जो हैं वो स्कूल ना जाएं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है वहां पर नदी नाले जो हैं वो काफी होते हैं और रास्ता जो है मिट्टी भी कई बार जो पहाड़ी इलाके में वहां से खिसकना शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़े खतरे की घंटी रहती है। तो इसीलिए जो गंभीरता दिखाते हुए इस पे एक कड़ा अच्छा कदम जो है ये प्रशासन ने उठाया है। जी विशाल। तो जाहिर है कि आज के लिए तो ये छुट्टियां घोषित हो गई हैं, आज के लिए छुट्टी है, लेकिन क्या ऐसा जो वेदर फोरकास्ट के उसके हिसाब से क्या लग रहा है कि ये मौसम अभी इस तरह का रहेगा या आने वाले दिनों में से सुधार होगा? जी बिल्कुल, बरसात तो अभी काफी लंबी चलने वाली है। मिसाल बता दूं तो अभी तो कुछ ही बारिशें हुई हैं और इतना काफी नुकसान जो जिला कठुआ के पहाड़ी इलाकों में खासकर पहुंचा, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये एक अहम फैसला जो है ये शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया है। आज के दिन तो छुट्टी रहेगी, आगे मौसम किस तरह का रहता है, किस करवट बदलता है, तो उसको देखते हुए आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि प्रशासन जो है इस तरह की कदम उठाए। वहीं जिला प्रशासन जो है उन्होंने लोगों के लिए तो पिछले दिन हिदायतें जो है वो जारी कर ही दी थी कि नदी नालों के करीब ना जाएं, ताकि कोई घटना जो अप्रिय घटना ना घट सके, इसलिए लोगों को जो है वो सतर्क किया गया है। जी विशाल। चरण, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो चरण हमें बता रहे थे कि कठुआ में जो ये फैसला लिया है वहां के स्थानीय प्रशासन ने, विंटर जोन के सभी स्कूलों में आज छुट्टी रहेगी, अवकाश घोषित कर दिया है। और आज के लिए स्कूलों में ये, लेकिन सिर्फ ये आज के लिए है, आज से नहीं है बल्कि आज से और आज ही के लिए है। और जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं कठुआ, उन्होंने इसका फैसला लिया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। अमरनाथ यात्रा 22वां जत्था कश्मीर के लिए रवाना हो चुका है। जी हाँ, अमरनाथ यात्रा से जुड़ी खबर की अहम खबर दे रहे हैं आपको। 22वां जत्था कश्मीर के लिए रवाना हो चुका है। जम्मू जो है वो तमाम यात्री जम्मू से कश्मीर के रवाना हुए हैं और 3,898 यात्री रवाना हुए हैं इस 22वें जत्थे में। जो जम्मू यात्री निवास से ये यात्रा जो कश्मीर के लिए रवाना हुई है, इस 22वें यात्रा जत्थे में 3,898 यात्री शामिल हैं और इनमें से इन 3,898 यात्रियों में से बालटल के रास्ते से 1,292 यात्री रवाना हुए हैं, जबकि पहलगाम वाले रास्ते से कुल 2,606 यात्री जो है वो रवाना हुए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है, कहीं से कोई रखना नहीं है। बीच में मौसम के खराब होने को लेकर जम्मू यात्री निवास में करीब 3 दिनों तक यात्रियों को रोक कर रखा गया था, ताकि किसी तरह की कोई नुकसान या हानि उन्हें ना पहुंचे। लेकिन अब जो खबर है उसके मुताबिक 22वां जत्था भी जम्मू यात्री निवास से निकल चुका है और इस 22वें जत्थे में 3,898 यात्री शामिल हैं, जो 2 अलग अलग रास्तों से बालटाल और पहलगाम के रास्ते से रवाना हुए हैं। और समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, इस 22वें जत्थे के बाद जो है अब तक क्या लग रहा है, किस तरह से ये यात्रा चल रही है, किस तरह का जो सुरक्षा व्यवस्था या जो यात्री निवास में जो व्यवस्था है, और खासतौर से 2 अलग अलग जो रास्ते हैं बालटाल और पहलगाम के, क्या तफसीलात है इसकी? अभी देखिए, मैं विशाल आपको बता दूं, अगर हम टोटल यात्रियों की बात करें वो इम्पोर्टेंट है। पिछले 23 दिनों की अगर हम बात करें तो 3,26,900 यात्रियों ने दर्शन कर लिए, मीनस 3,27,000 यात्री जो हैं अभी तक दर्शन कर चुके हैं, कल शाम तक का जो आंकड़ा। और कल दिन की अगर हम बात करें तो 9,000 यात्रियों ने कल भी दिन को दर्शन किए। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी जो रश है, जो यात्रियों का जो एक जमावड़ा है, चाहे वो जम्मू में और उसके बाद यात्री निवास से जब ये निकलते हैं, तो रश, अगर हम रश की बात करें तो उसमें
पहले से तो कमी आई है, लेकिन इतनी ज्यादा कमी नहीं आई है। अगर हम पहले के आंकड़े देखें, जो पहले दिनों के आंकड़े थे वो 7,000 और कभी 8,000 होते थे और फिर 6,000 भी पहुंच गए, लेकिन अब अभी भी हर दिन यात्री निवास से तकरीबन 3 से 4,000 यात्री निकल रहे हैं, जो अपने आप में एक अच्छा रश माना जाएगा, एक अच्छा उत्साह माना जाएगा। और इसी तरह से कश्मीर वैली में भी जो पवित्र गुफा है वहां पे भी 9 से 10,000 यात्री हर दिन दर्शन कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा अपने आप में एक अच्छा आंकड़ा मान सकते हैं हम। और अगर यही इसी तरह के आंकड़े आगे भी चलता रहा, इसी तरह का रश चलता रहा, तो जो पिछले साल का जो 3,65,000 का जो रिकॉर्ड था वो इस बार टूटेगा, बहुत जल्द ही टूटेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले 5 से 6 दिन में वो टूट जाएगा और उसके बाद एक नया रिकॉर्ड बनेगा। जाहिर तौर पर उत्साह में कोई कमी नहीं है, लोग आ रहे हैं। मौसम की अगर हम बात करें तो जम्मू में मौसम पिछले 2 दिनों से ठीक है। पहले यहाँ पे बारिशें होती थी, कश्मीर वैली में भी बारिशें हो रही हैं, पहले बंद भी होती है, लेकिन उसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि अगर हम देखें तो कई दिनों से जब मौसम भी खराब था तब भी 10 से 12,000 लोगों ने वहां पे यात्रियों ने दर्शन किए थे पवित्र गुफा के। सिर्फ 2-3 दिन यात्रा बंद रही थी, अगर आपको याद होगा पिछले हफ्ते, लेकिन अगर आप पिछले 5-8 दिन की बात करें तो यात्रा अच्छी तरह से चल रही है। और प्रशासन भी, क्योंकि देखिए पहले का जो रश था वो तो अब धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि यात्रियों का शिवलिंगम भी जो है वो उसका जो आकार है वो उतना नहीं रहता है और धीरे धीरे उसमें भी कमी आ जाती है। लेकिन यात्रा सबसे अच्छी बात रही है कि यात्रा बड़ी खुश उसलूबी से हो रही है। सिक्योरिटी के सिनेरियो से अगर देखें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्योरिटी सिचुएशन जो है, जितने भी यात्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं कश्मीर से वापस जब यात्रा करके आ रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं कि उनको किसी जगह पे भी ये एहसास नहीं हुआ कि वो घर से बाहर है। उनको ये एहसास हो रहा है कि वो घरों के जैसे लग रहा है कि उनके वो घरों में ही है। तो सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, धार्मिक संगठन है, सरकारी तंत्र के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, और सबसे बड़ी बात है जो लोकल्स हैं, चाहे जम्मू में यहाँ के लोकल हों या कश्मीर वैली में जो लोकल वहाँ पे है, जहाँ जहाँ रूट है, जहाँ जहाँ यात्री जाते हैं, तो उनको भरपूर सहयोग मिलता है हर एक की तरफ से। तो उससे क्या होता है कि जो इनकी यात्रा है वो बहुत ही खुशउस्लूबी से चलती है और बहुत ही अच्छे वातावरण में चलती है। जहाँ पे यात्रियों को किसी चीज की कमी है या उनको किसी चीज की डिमांड होती है, मांग होती है, तो उसको तुरंत पूरा किया जाता है, चाहे वो दवा के हवाले तो बस यही है, जैसा आपने बताया कि जो पिछले साल का रिकॉर्ड है वो अनकरीब ऐसा लगता है कि वो रिकॉर्ड जो है वो जो है उससे ज्यादा यात्री इस बार दर्शन कर लेंगे। ये एक अच्छी चीज है। और मौसम ने, आपने बताया कि मौसम के बारे में कि वो ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं कर रहा अब तक, बस इसी तरह से ये यात्रा आगे बढ़ती रहे सुरक्षित। बहुत शुक्रिया आपका समीर इस जानकारी के लिए। और इसके बाद एक और अहम खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर यह है कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया है जारी। हालांकि इससे पहले भी कई बार इस तरह का अलर्ट जारी हुए हैं, लेकिन एक बार फिर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 27 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 27 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सामान्य से 109% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मानसून की दस्तक से अब तक 158 लोगों की मौत हो चुकी है। ये काफी दुखद खबर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस बार जो बारिश और बारिश के बाद के जो हालात रहे उससे अब तक 158 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ के कारण अब तक 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या अपडेट है, स्थितियां कैसी हैं और जो मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया है इससे कितना सतर्क रहने की जरूरत है? विशाल, बिल्कुल चिंता का कारण है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ऑरेंज अलर्ट अगले 4 दिनों के लिए जारी किया गया है। तो ऐसे में भारी बारिश हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में हो सकती है। अधिकांश जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। तो अब इन जिलों के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। पूरे प्रदेश में हम कह सकते हैं सतर्क रहने की जरूरत है। और अगले 1 सप्ताह तक हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की पूरी आशंका जताई गई है। लगभग 90% के तक
ये संभावना है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अगले एक सप्ताह तक लगातार बारिश जारी रहेगी। तो ऐसे में अब चिंताएं दोबारा से प्रदेशवासियों की बढ़ गई है, क्योंकि पहले ही मॉनसून में इतना नुकसान हो चुका है और सामान्य से कहीं अधिक बारिश जुलाई महीने में चल रही है। जो पिछले वर्षों में बारिश होती थी उससे कहीं अधिक बारिश इस बार भी सामान्य से अधिक चली गई है। तो ऐसे में चिंताएं लगातार बढ़ रही है, क्योंकि हालात खराब हैं। रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से प्रभावित है। 600 से अधिक सड़कें पूरे प्रदेश में बंद है। नेशनल हाईवेज बार बार बंद हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन बार बार खोल भी रहा है, लेकिन 5, 6, 7 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश में लगातार बंद हो रहे हैं। भूस्खलन के कारण, लैंडस्लाइड के कारण बार बार लैंडस्लाइड हो रहे हैं और संपर्क मार्ग बाधित हैं लंबे समय से। तो ऐसे में लोगों को दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही है संपर्क मार्ग बंद होने से, क्योंकि नेशनल हाईवेज लगातार खोल दिए जाते हैं, मशीनरी वहां डिप्लॉयड है, लेकिन दूर दराज के क्षेत्र हैं, गाँव के क्षेत्र हैं, वहां पर अगर एक बार सड़क बंद हो जाती है तो उसको खोलने में फिर समय लगता है। और इसके अलावा भारी बारिश के कारण बादल फट रहे हैं और इससे बगीचों में भारी नुकसान हो रहा है। चाहे सेब के पौधों की बात हो या फिर स्टोन फ्रूट्स की बात हो, उनको भी भारी नुकसान हो रहा है। बड़ी संख्या में स्टोन फ्रूट्स भी बह रहे हैं, स्टोन फ्रूट्स के पेड़ बह रहे हैं, एप्पल ट्री बह रहे हैं। तो ऐसे में जमीन का भारी नुकसान ग्रामीणों का हो रहा है, किसानों का हो रहा है। तो दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं प्रदेशवासियों की, और ऊपर से दोबारा से अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि अगले एक सप्ताह तक अब दोबारा मौसम खराब रहने वाला है। कल भी राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हुई, अब जिससे भी लोगों की परेशानी बढ़ गई और अब आगे दोबारा से बारिश हो रही है। तो ऐसे में अभी हिमाचल वासियों को भारी बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है। जिस प्रकार का मौसम का मिजाज अब सामने आ रहा है विशाल, तो चिंताएं जरूर प्रदेशवासियों की बढ़ रही है और सतर्क रहने की जरूरत भी ऐसे में है कि लोग नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि जिस प्रकार से रौद्र रूप हिमाचल में नदियों ने धारण किया हुआ है, उसको देखते हुए नदी नालों से दूर रहने की जरूरत भी है। अभी तक 156 के करीब लोगों की मौत हो गई है हिमाचल प्रदेश में और 180 के करीब घायल हो चुके हैं और पिछले एक महीने में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई है भारी बारिश के कारण, जो हालात पैदा हुए हैं उनके कारण। और सिलसिला अभी भी जारी है। लोगों की गाड़ियां, पर्यटकों की या स्थानीय लोगों की हम कहें तो ये जो प्रकृति ने अपना रूप ये दिखा रही है, लेकिन इस बीच सबसे अहम बात ये है कि जो जानकारी मिल पा रही है मेट्रो डिपार्टमेंट से, उसको लेकर के बहुत ही सतर्कता के साथ वक्त गुजारा जाए। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 के केस में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।